भारतीय बॉन्ड 2023 में ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर गोल्डमैन सैक्स के विशेषज्ञों का मानना है कि 2023 में इमर्जिंग मार्केट के लिए जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की एंट्री हो सकती है और शुरुआत में इस इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की जो वेटेज होगी वो 10% होगी। गोल्डमैन का मानना है कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की एंट्री में भारत के वित्तीय घाटे को सुधारने में मदद मिल सकती है। सर, कि अब इस समय क्यों संभावना ये बनती दिख रही, क्योंकि चर्चा तो बहुत लंबे समय से 2 साल से सरकार इसकी तैयारी कर रही है, अब संभावना क्यों बनती दिख रही है कि हम ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में एंट्री कर सकते हैं? शुभम, ये भारत इस पर्टिकुलर बॉन्ड इंडेक्स में जाने की तैयारियां काफ़ी समय से कर रहा है। अगर मैं याद करूं तो ये बात लगभग 1 साल पहले या 2 साल पहले सरकार के बजट में इस बात का संकेत दिया गया था कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड इंडेक्स में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बल्कि सरकार ने कुछ तैयारियां भी की थी जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। इस समय जो बाजार में बदलाव हुए हैं उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस इस बॉन्ड इंडेक्स से बाहर निकल गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिबंधों के कारण और वित्तीय प्रतिबंधों के कारण रूस इस बॉन्ड बाजार से बाहर है और इसलिए अब ये जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट है वो कुछ ही देशों के बॉन्ड्स पर केंद्रित हो चुका है और इसलिए ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अगले साल शायद भारत को 2023 में बॉन्ड इंडेक्स में जगह मिल जाएगी। ये जगह दरअसल भारत को इसी साल मिल जानी थी, 2022 के अप्रैल में मिल जानी थी, पर कोविड की वजह से और बाकी कई तैयारियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड इंडेक्स में भारत का प्रवेश नहीं हो सका। अरे माना जा रहा है कि अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत का वेटेज यानी उस सूचकांक में भारत के बॉन्ड्स का वेटेज 10% के आसपास पहुंचता है, जो दिखाई दे रहा है, तो भारत को करीब करीब $30 बिलियन के फॉरेन फंड्स का जो पैसिव इनफ्लो है वो भारत के बॉन्ड मार्केट में होगा और जो भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट का यानी भारत में आने वाली पूंजी, जो विदेश से आने वाली पूंजी का हिस्सा होगा, ऐसा माना जा रहा है। अब यहाँ भारत को अपने वित्तीय घाटे को और बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सर, क्या तैयारियां इसके लिए हैं? क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये? हाँ, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होना भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और अगर हम ध्यान से देखें तो मैं बजट का भाषण पढ़ने की कोशिश कर रहा था। भारत का सरकारी बॉन्ड बाजार शुभम करीब करीब $1 ट्रिलियन का है अभी इस समय। इसमें 38% निवेश सरकारी बैंकों का है क्योंकि सरकार के बॉन्ड सबसे बड़े बॉन्ड हैं और सरकारी बैंक ही उनमें पैसा लगाते हैं। सरकारी बीमा कंपनियां इसके बाद 25% निवेश लगाती हैं, तो ये हुआ करीब करीब 60 से 65%। रिजर्व बैंक 16% बॉन्ड खरीदता है, म्यूचुअल फंड और बाकी निवेशक 13% बॉन्ड खरीदते हैं, प्राइवेट फंड और 4% और कोऑपरेटिव करीब 2% पैसा लगाते हैं। यह है भारत का ओवरऑल सरकारी बॉन्ड बाजार। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी इसमें केवल 1% है। भारत को जब भी ग्लोबल बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने की तैयारी शुरू की थी तब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत को यूरो क्लियर से मंजूरी मिलने की जरूरत थी। यूरो क्लियर एक किस्म का अंतर्राष्ट्रीय डिपॉजिटरी है जहां पर एक देश के दूसरे देश से जो बॉन्ड में निवेश होता है उनकी क्लियरिंग होती है और अंतर्राष्ट्रीय क्लियरिंग हाउस है। भारत के बॉन्ड्स को अगर ग्लोबली सेटल होना है यानी निवेशकों को बाहर उसका पेमेंट लेना है तो उसे यूरो क्लियर की मंजूरी लेनी होगी। ये ऐसा लग रहा है कि यूरो क्लियर की मंजूरी के करीब भारत खड़ा हुआ है और 2 बड़े फंड हैं जिनमें भारत के बॉन्ड्स को जगह मिलेगी। एक तो जिसका जिक्र आपने किया वो GBIM ग्लोबल डाइवर्सिफाइड फंड है और दूसरा एक और ब्लूमबर्ग का ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स फंड है जहां भी भारत के बॉन्ड को जगह मिल सकेगी। माना जा रहा है कि $30 बिलियन के आसपास पूंजी करीब आएगी और इसके बाद हर साल शुरुआत में $30 बिलियन एक साथ आएंगे, उसके बाद भारत के बाजार में 18 से $20 बिलियन के आसपास आते रहेंगे। 2021 तक उम्मीद की जा रही कि अगर भारत इस बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा बनता है तो भारत के सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी मौजूदा जो 1 से 2% है वो बढ़ के 9% हो जाएगी और करीब करीब $190 अरब का फॉरेन इनफ्लो होगा। और इसका असर आज हमें दिखाई पड़ा इस खबर का। आज भारत के बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट दिखाई दी जो कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने की चर्चाओं का संकेत था और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में नई विदेशी मुद्रा आने की संभावनाएं भी दिखाई दी।